A1 टीवी के साथ मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत बेंच की मुशावरत, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज फैसला मंजूर किया था। IMF से छुटकारे के लिए बातें नहीं, काम करना होगा, कड़वे फैसले नागुज़िर होंगे। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब। उनका मजीद कहना था कराची पोर्ट पर 1200 अरब की करप्शन हो रही है, बिजली के लारे पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है, किसी वजारत ने सुस्ती दिखाई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौमी असम्बली का इजलास, ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पे बरस पड़े। एक रोज में 52 बिल पास करवाए गए, इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती, खुदा का खौफ करें। तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग क्यों की गई? अदालत ने ख्वाबा मनिका के वकला से जवाब तलब कर लिया। दौरान इद्दत निकाह केस बैरिस्टर सुलेमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, आज हम अरकान पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से मालूम करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पार्लियामेंटेरियन से जानेंगे कि आया मखसूस नशिस्तों की तकसीम दीगर जमातों में होनी चाहिए या नहीं, पार्टियों में तकसीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं जब एक चीज़ पे अदालत का फैसला आने वाला है तो जो अदलिया कहेगी वो होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है इस अदलिया का फैसला? इसके अभी फैसला आया नहीं है, मेरा तबसरा बनता नहीं है। क्यों होना चाहिए? तहरीक इंसाफ कहती है कि नशिस्तें मुफ्त में दे, मुफ्त का माल तो नहीं है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया और ये हमारा राइट है। सर, लेकिन अदालती फैसले के हवाले से आपकी क्या राय है? जी, अदालती देखें, अदलिया को हमेशा वो फैसले करने होते हैं जिससे उसका वकार भी बुलंद होता है और अवाम का अदलिया के ऊपर एतमाद भी बहाल होता है। और अच्छी अदलिया वही होती है जो अवाम को रिलीफ देती है। मैटर कोर्ट में है तो लेट द कोर्ट डिसाइड, लेकिन आइन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आइन की इंटरप्रिटेशन भी तो आप देखें ना, कभी कभी जुडिशल ओवररीच भी हो जाती है। जैसे 63A का था जिसमें हमारे अख्तियारात जो हैं वोटिंग के वो छीने गए हैं एक जजमेंट के तहत। तो आई होप कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉलोड इन द लेटर एंड। ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस का यही कहना है कि हम अदालत के फैसले का इंतज़ार करेंगे और जो भी अदालत का फैसला होगा उसका एहतराम किया जाएगा। कैमरामैन शहबाज अली के साथ माहा उबैद, A1 टीवी, इस्लामाबाद। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद जनाब अजहर शहजाद की ज़ेरे निगरानी ज़िला जाफराबाद के तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने अपने दस्तयाब सरकारी वसाइल, मशीनरी, दीगर आलात की मदद से मानसून बारिशों से कबल तजर्बाती मशकों का आगाज़ किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद जनाब अजहर शहजाद का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया जाफराबाद मानसून बारिशों से कबल पूरी तरह मुतहरिक और अलर्ट है। इस सिलसिले में ज़िला जाफराबाद के तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी इस्तेदाकार के मुताबिक तजर्बाकारी मशकों का आगाज़ किया है। उनका मज़ीद कहना था कि आज की तजर्बाती मशकों का मकसद ये है कि अगर कहीं भी कोई भी कमी को कोताही हो तो उसको अभी से दूर किया जा सके। और आपको बताएं, सिंध की बेटी परिया कुमारी की बाजियाबी के लिए सीता सरझान फोरम की जानिब से एहतजाज किया गया। कहा, सिंध पुलिस डाकू के सामने बेबस बनी हुई है, रोज कितने लोग डाकू अगवा कर ले जाते हैं। परिया कुमारी को अभी तक सिंध पुलिस आजाद नहीं करवा सकी। 3 साल पहले अगवा की गई परिया कुमारी को जल्द अज जल्द आजाद किया जाए। परिया कुमारी की बाजियाबी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट जेल में सेहत की बेहतरी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदामात के बारे इजलास किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजन ने डिस्ट्रिक्ट जेल हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत की। CEO सेहत डॉक्टर इब्रार हुसैन ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जेल में महकमा सेहत की जानिब से कैदियों को इलाज और मुआलजा की तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इजलास में सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अमार अहमद ने ब्रीफिंग दी और कहा, डिस्ट्रिक्ट जेल काउंसिल के इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर IS जिला सदर अस्पताल डॉक्टर जम हलील अहमद, डिप्टी DHOs डॉक्टर फयाज अहमद और दीगर मौजूद थे। रहीम यार खान, DPO इमरान अहमद मलिक की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में आमद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ASP इनामुल्लाह, सदर प्रेस क्लब कैसर कपूर और जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद शौकत भी मौजूद थे। DPO इमरान अहमद मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जराइम की बेंच कुनी के लिए पुलिस तमाम तर वसाइल बरकरार ला रहे हैं। जिले को अमन और अमान का गहवारा और क्राइम फ्री बनाने के लिए 24/7 हाजिर है। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बना रहे हैं और इस हवाले से जामिया प्लान तरतीब दिया जा चुका है और किसी भी किस्म की शिकायत जो मीडिया के जरिए हम तक पहुंचती है उस पर नोटिस लेना और कार्रवाई करना हमारा फर्ज बनता है। और आपको बताएं, ठट्टा के नवाही गांव सानवलपुर के करीब मुलजिम ने अपनी बहन को खिलाड़ियों का वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मोहम्मद रमजान मल्लाह ने अपनी 25 साला छोटी बहन हाजरा मल्लाह को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया।
گھوڑا بازی پولیس نے 2 ملزمان مقتول لڑکی کے بھائی محمد رضوان ملا اور ایک ملازم محمد یوسف ملا جو قتل میں شامل تھا اس کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ قصور تھانہ شیخم پولیس کی کامیاب کارروائی، منشیات فروش گرفتار، 1330 گرام چرس برآمد۔ ڈی پی او قصور عیسیٰ خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی صدر سرکل خالد اسلم کی زیر نگرانی میں قصور پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ منشیات فروشی میں ملوث رضوان ول طفیل کو گرفتار کر کے قبضے سے 1330 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ملزم تھانہ شیخم اور گرد و نواح میں منشیات کا دھندا کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا۔ اور آپ کو بتائیں 77 ذاکرین و مقررین کی ضلع بندی اور زبان بندی کے احکامات جاری کیے۔ بریفنگ میں 74 افراد کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا گیا۔ بریفنگ 7 سے 10 محرم کے دوران آرمی اور رینجرز کی 8 کمپنیاں بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گی۔ بریفنگ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر صوبے بھر میں جا کر انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خواجہ سلیمان رفیق پنجاب بھر میں سیکیورٹی دیگر انتظامات پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے اصول کے تحت پرامن محرم الحرام کی جانب گامزن ہیں۔ محکمہ داخلہ کی جاری کردہ SOPs عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مقامی ممبران اسمبلی، تمام ڈویژنل ڈپٹی کمشنر، DPOs اور متعلقہ اداروں کے نمائندگان کی شرکت۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔